नमस्कार, मैं गीता घाड़ी। स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आपका स्वागत। अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लगातार 6 दिन से देश में 2 लाख से ज्यादा मामले। जिलाधिकारी ने कोरोना की दूसरी डोज ली। रोटरी क्लब ऑफ वेणुग्राम की ओर से महिलाओं के लिए सिलाई मशीनें। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर। मुंबई ट्रेन धमाकों के दोषी कैदी की कोरोना से मौत। फिर से उछला लहू नसों में, फिर से मचला जुनून रगों में, फिर से झूमा गगन तिरंगा, फिर से दिल हुआ मस्त मलंगा। फिर से फिर से फिर से फिर से लोहा हुआ इरादा, फिर से करते हैं हम वादा, भर देंगे हुंकारा, फिर से जीतेंगे हम यारा, फिर से फिर से फिर से जीतेंगे हम यारा, फिर से। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से मौतों का सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कोरोना की वजह से हुई मौतों का आंकड़ा डराने वाला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान देश भर में कोरोना वायरस की वजह से 1761 लोगों की जान गई है। रोजाना देश में 15 लाख से ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं। हालांकि टेस्टिंग बढ़ने के साथ देश में कोरोना के नए मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कोरोना वायरस के 2,59,000 से ज़्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। लगातार 6 दिन से देश में रोजाना 2 लाख से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। जिलाधिकारी ने कोरोना की दूसरी डोज ली। कोरोना का प्रचलन बढ़ रहा है, इससे भय का माहौल बन गया है। कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होते ही सभी को वैक्सीन दी जाएगी, ऐसी जानकारी जिलाधिकारी डॉक्टर हरीश कुमार ने दी है। जिलाधिकारी ने खुद कोरोना की दूसरी डोज ली, तब माध्यम प्रतिनिधियों से बातचीत की। जिलाधिकारी द्वारा कारवार में पहली डोज ली थी, अब 8 सप्ताह के बाद बेलगाम में दूसरे चरण की डोज ली है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण के बाद कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। नागरिकों को इस टीके को बड़े उत्साह और साहस के साथ लेना चाहिए। रोटरी क्लब ऑफ वेणुग्राम की ओर से महिलाओं के लिए सिलाई मशीनें। रोटरी क्लब ऑफ वेणुग्राम ने जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीनें वितरित की। कुल 4 लाख रुपए की लागत से 40 सिलाई मशीनें वितरित की गई। वितरण समारोह हाल ही में यहां महावीर भवन संस्थान के हॉल में आयोजित किया गया था। रोटरी गवर्नर संग्राम पाटिल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इसके अलावा मंच पर मौजूद सहायक गवर्नर अजय हेड्डा और अन्य पदाधिकारी थे। रोटरी क्लब वेणुग्राम अध्यक्ष अशोक कड़ापुरे ने स्वागत किया। इस समय रोटरी के सामाजिक कार्यों की जानकारी दी गई। सुई धागा एक रोटरी योजना है जो जरूरतमंद महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए सिलाई मशीन प्रदान करती है। संगीता कटारिया ने कार्यक्रम की शुरुआत प्रार्थना से की। क्लब के सचिव जगत शंकर गौड़ा और कार्यवाहक अध्यक्ष सुनील थड़ानी मंच पर मौजूद थे। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज भी बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोलियम कंपनियों ने मंगलवार पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। ऐसे में आज भी देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर है। तेल गुरुवार के रेट पर ही मिल रहा है। बता दें कि गुरुवार को तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतों में 16 पैसे और डीजल की कीमतों में 14 पैसे की कटौती कर दी थी। इससे पहले लगातार 15 दिनों तक पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ था। गुरुवार को दिल्ली के बाजार में पेट्रोल प्रति लीटर 16 पैसे सस्ता होकर 90.56 रुपए से 90.40 रुपए पर आ गया। डीजल भी 14 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ। मुंबई ट्रेन धमाकों के दोषी कैदी की कोरोना से मौत। वर्ष 2006 में हुए मुंबई ट्रेन धमाकों के दोषी कैदी की नागपुर में कोरोना की वजह से मौत हो गई।
अहमद मोहम्मद वकील अंसारी नाम का व्यक्ति जेल में कोरोना संक्रमित पाया गया था, जिसके बाद नागपुर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में उसका उपचार चल रहा था और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मुंबई ट्रेन धमाकों के दोषी पाए जाने के बाद अहमद मोहम्मद वकील अंसारी को न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई थी। अहमद मोहम्मद वकील अंसारी की मृत्यु के बाद नागपुर में धंतोली थाने में आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया गया है। मृतक मूलतः बिहार का निवासी था। इस बुलेटिन की अगली समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। फिर से उछला लहू नसों में, फिर से मचला जुनून रगों में, फिर से झूमा गगन तिरंगा, फिर से दिल हुआ मस्त मलंगा। फिर से फिर से फिर से फिर से लोहा हुआ इरादा, फिर से करते हैं हम वादा, भर देंगे हुंकारा, फिर से जीतेंगे हम यारा, फिर से फिर से फिर से जीतेंगे हम यारा, फिर से। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत। केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी या जमाखोरी करने में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया है। इस बारे में राज्य सरकारों को सूचना दी गई है। रसायन मंत्री डी.वी. सदानंद गौड़ा जी ने सोमवार को यह जानकारी दी। मंत्री ने कहा कि उन्होंने कोविड-19 के उपचार में उपयोगी दवा की उपलब्धता को लेकर औषधि सचिव के साथ बैठक भी की है। उन्होंने कहा कि रेमडेसिविर दवा की कालाबाजारी जमाखोरी पर कड़ाई से नजर रखी जा रही है और राज्य सरकारों को इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। डोमिनोज के लाखों ग्राहकों के क्रेडिट कार्ड डिटेल्स लीक। अगर आप भी डोमिनोज पिज्जा के शौकीन हैं तो आपके लिए चेतावनी है। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार पिज्जा चेन डोमिनोज के लाखों ग्राहकों के क्रेडिट कार्ड डिटेल्स ऑनलाइन लीक हो गए हैं। इजराइल की साइबर टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंस फर्म हडसन रॉक ने यह जानकारी प्रसिद्ध की है। कंपनी ने इतवार को ट्वीट किया है कि डेटा में 180 मिलियन ऑर्डर का विवरण शामिल है, जिसमें फोन नंबर, ईमेल, पते, भुगतान विवरण शामिल है। डोमिनोज इंडिया के प्रवक्ता ने यहाँ जुबिलेंट फूडवर्क्स ने हाल ही में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हमले का अनुभव किया। हालांकि कंपनी ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति का वित्तीय जानकारी से संबंधित कोई डेटा चोरी नहीं हुआ है। वैक्सीन उत्पादक कंपनियों के साथ प्रधानमंत्री करेंगे बातचीत। कोरोना प्रतिबंधक टीका लगाने की उम्र सीमा 18 साल करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज शाम वैक्सीन उत्पादक कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों के साथ संवाद करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस से होने वाली यह बैठक आज शाम 6 बजे होगी और इसमें जैव प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से एक प्रस्तुति भी दी जाएगी। देश में फिलहाल 2 वैक्सीन को मंजूरी मिली है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के टीके देश भर में सभी को लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी के आपात इस्तेमाल की भी मंजूरी दे दी गई है। हालांकि देश में अभी इस वैक्सीन के टीके नहीं लग रहे हैं। कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट कर रहा है, जबकि कोवैक्सीन का उत्पादन भारत बायोटेक कर रहा है। इसके अलावा रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी का भारत में उत्पादन के लिए डॉक्टर रेड्डी लैब के साथ करार हुआ है। पंतप्रधान मोदी जी के साथ बैठक में आज इन सभी कंपनियों के शीर्ष अधिकारी शामिल हो सकते हैं। अब कोरोना के लिए सेना की सहायता। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सेना को अलर्ट कर दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे से बात की और कोरोना के खिलाफ लड़ाई तथा रोगियों के उपचार की मदद करने के लिए कहा है। रक्षा मंत्री ने सेना प्रमुख से कहा है कि स्थानीय सेना कमांडरों को निर्देश दिया जाए कि वे अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संपर्क में रहें और राज्य सरकार को इस लड़ाई में हर संभव सहायता उपलब्ध कराए।
दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया। शिखर धवन की 92 रन की धमाकेदार पारी के दम पर दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2021 के 11वें मुकाबले में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया। केएल राहुल 61 और मयंक अग्रवाल 69। इन्होंने पहले विकेट के लिए 122 रन जोड़ते हुए पंजाब किंग्स को अच्छी शुरुआत दी, लेकिन इसके बाद दिल्ली के गेंदबाजों ने शानदार वापसी करते हुए पंजाब को निर्धारित 20 ओवर में 195 के स्कोर पर ही रोक दिया। स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।